ये है गुड़गांव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग विहार। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की तरह यहाँ भी अनेकों कारखाने हैं, कंपनियां हैं, इकाइयां हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर व कर्मचारी हैं। ये मजदूर अक्सर देश के दूर दराज इलाकों से रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं, अक्सर अपने घर परिवार से दूर। काम काज की व्यस्तता और जल्दी पैसा कमाने की फिक्र में ये लोग अपनी सेहत को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, जिसका असर इनकी उत्पादकता पर पड़ता है। स्वस्थ मजदूर कंपनी के लिए एक संपत्ति होता है। इस बात को लक्ष्य मानते हुए ग्लोबल अलायंस ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई, जिसको लागू करने के लिए उन्होंने SNS फाउंडेशन को चुना। ग्लोबल अलायंस व SNS फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 नवंबर 2002 को गुड़गांव उद्योग विहार फेज 1 में स्थित कंपनियों गौरव इंटरनेशनल व ग्रू बॉस प्राइवेट लिमिटेड में शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 3000 कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी ग्लोबल अलायंस द्वारा SNSF को सौंपी गई। इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारी कोशिश रही कि प्रत्येक कर्मचारी स्वयं व अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और अपने आस पड़ोस में लोगों को भी उनके स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक बनाए। इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कर्मचारियों की डॉक्टरी जांच तसल्ली पूर्वक की गई और जरूरत के मुताबिक उनके खून की जांच व अन्य परीक्षण भी करवाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान हमने पाया कि आमतौर से कुछ आम बीमारियों ने इन कर्मचारियों को घेर रखा था, मसलन खून की कमी, भूख न लगना, नींद न आना, पित्त, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहना इत्यादि। SNSF के मेडिकल ऑफिसर के अनुसार जिन कर्मचारियों को खास विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता थी, उन्हें उनका समय अनुसार स्थानीय ESI डिस्पेंसरी उद्योग विहार, सिविल हॉस्पिटल सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट के परामर्श द्वारा इलाज करवाया गया है। कई कर्मचारियों का इलाज बसई दारापुर, नई दिल्ली से भी करवाया गया। आइए मिलते हैं नसीम आजम से, जो कि ग्रू बॉस प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी हैं और इस कार्यक्रम से उन्होंने काफी लाभ उठाया है। गुड़गांव गए थे सिविल हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ जांच मेरी मतलब हुई, मतलब और फिर उसमें यहाँ मतलब बोले थे डॉक्टर साहब कि मतलब यहाँ हो रहा था ठीक है, नहीं तो उसको मैं बसई दारापुर में रेफर कर रहा हूँ। फिर वहाँ जाकर के मतलब उसमें हमने मतलब वहाँ एडमिशन हुए करवाएं और कराने के बाद में कहा कि फिर मैं जांच प्रकार वहाँ मतलब होने लगा, तो उसको बोले का ऑपरेशन मतलब 26 तारीख मतलब ऑपरेशन मतलब का डेट दिए। फिर वहाँ जो मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ और वहाँ से आने के बाद में यहाँ मैं ड्यूटी किया। 1 महीने की मेरी मतलब छुट्टी में मिली थी, उसमें मतलब मेरे काफ़ी मतलब उसमें इसकी मतलब जो है ये हुई, अभी मैं ठीक हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि जो कर्मचारी अपने परिवार व सगे संबंधियों से काफी समय तक दूर रहते हैं और कभी कभार काम के जोर की वजह से लगातार मानसिक तनाव के शिकार रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से भी मिलवाया जाता है। साथ ही योग साधना के तरीकों से उन्हें अवगत कराया गया। This mental health program was started somewhere in the mid of January, but now that when it is coming to an end and when I am analyzing it, I must say that the program was a great success and it was very much beneficial to the workers. This type of program should be held at regular intervals. हमको स्टार्टिंग में थोड़ा तो दिक्कत हुई थी प्रोग्राम जब हमने शुरुआत किया था, पर्टिकुलरली इन एस्टेब्लिशिंग अ रैपो विद द वर्कर्स, बट हमने डिफरेंट वेज एडमिनिस्टर किया उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए और बाद में दे स्टार्टेड कमिंग टू अस विलिंगली एंड वॉलंटरीली और हमको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉब्लम सारे हमारे साथ डिस्कस किए। बट वेन एवर इट वॉज कमिंग टू द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम दे वर नॉट रेडी टू डिस्कस अबाउट द वर्क प्लेस, समवेयर दे फेल्ट इनसिक्योर। उन्होंने सोचा कि शायद हम आगे सुपरवाइजर्स को बताएंगे या कुछ करेंगे, तो हमने सुपरवाइजर्स के साथ भी एक वर्कशॉप लिया और उनके साथ हम
डिस्कस करने के बाद फिर उन्होंने, इट वाज वेरी इजी फॉर द सुपरवाइजर्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वर्कर्स। टाइम वाज वेरी शॉर्ट, सो वी डिसाइडेड टू एजुकेट द पीयर्स। सो ये पीयर एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और उन्होंने बेसिकली, हमने लीडरशिप स्किल उनको समझाया। और मैं तो यही कहूंगी कि इस टाइप ऑफ ये जो प्रोग्राम है, इस टाइप के प्रोग्राम सारे इंडस्ट्रीज में होना बहुत जरूरी है। ये जीए और एसएनएस फाउंडेशन का एक ग्रेट हेल्प है वर्कर्स के लिए। पीयर एजुकेटर्स का चुनाव भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। हर यूनिट से 20-20 पीयर एजुकेटर्स का चुनाव हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य के प्रति कार्यस्थल के आसपास के लोगों व समाज में रह रहे लोगों को जागरूक करना। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक नुक्कड़ नाटकों, स्वास्थ्य पर बनी चलचित्रों व कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा अनेक एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से अवगत कराया गया और ये भी सिखाया गया कि कैसे सावधानी पूर्वक जीने से इनसे बचा जा सकता है। ग्लोबल अलायंस व एसएनएस फाउंडेशन संयुक्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उपलब्धियां व कर्मचारियों के विचार। मेरे फैक्ट्री में जो ये 6 महीने से प्रोग्राम चल रहा है ग्लोबल अलायंस द्वारा, उससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत सारी जानकारी मिली है। क्योंकि मैं लगभग 1.5 साल से मेरी कमर में दर्द है, मैं बहुत परेशान जिससे था। डॉक्टर साहब से मैंने बताया, उन्होंने अपने साथ मुझे 30,000 एसटी पेंस हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाके मेरी पूरी ट्रीटमेंट हुई, जिससे मुझे दवा भी मिली और एक्सरसाइज बताएं, जिस वजह से मुझे बहुत फायदा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल अलायंस वाला प्रोग्राम चलता रहे। मुझे आज से 4 साल पहले एक फोड़ा हो गया था, जिसका मैं अपने गांव में इलाज कराया था। काफ़ी डॉक्टर से दिखाया भी और 6 महीने के बाद फिर ठीक हो गया। कई डॉक्टर से ऐसे इलाज कराता रहा, 6 महीने के बाद फिर ऐसे फोड़ा हो जाता था। तो इस कंपनी में एक ग्लोबल्स वाले की तरफ से डॉक्टर साहब आए थे, जिससे मैं दिखाया था ये। तो डॉक्टर साहब मुझे एसआई के थ्रू गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ ऑपरेशन करा दिए। ऑपरेशन कराने के बाद मुझे वहाँ 1 हफ्ता रहना पड़ा। रहने में कोई परेशानी नहीं आए। बीच बीच में डॉक्टर साहब मुझे जा के वहाँ पे देखते भी थे और सही से घर भी पहुँचा दिए। मैं फिशर से पीड़ित था और मैं इधर बहुत जगह का इलाज कराया, बाहर भी कई प्राइवेट अस्पतालों में, और मुझे वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक नहीं हुआ मेरा। और मैं ये ग्लोबल अलायंस के द्वारा इन्हीं से डॉक्टरों से और वहाँ पे ये मेरे को सजेशन दिया इन्होंने, और ये मेरे को ईसाई के थ्रू मेरा हॉस्पिटल में वहाँ गुड़गांव में इलाज करवाया और ऑपरेशन हुआ मेरा। अभी मैं ठीक ठाक हूँ। एसएनएस फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ संस्था है, ये हमारी फैक्ट्री में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं, जिसमें शारीरिक परेशानी संबंधी, मानसिक परेशानी संबंधी एवं स्वास्थ्य संबंधी विचारों पर खुलकर विचार विमर्श हुए हैं। और मुझे यह कहने में अपार प्रसन्नता हो रही है कि एसएनएस फाउंडेशन ने जो हमारे कर्मचारी भाइयों की समस्याओं को सुलझाने का बीड़ा उठाया था, उसमें पूरी तरह से खरी उतरी है। हमारे कमरे के पास में जो भी लोग बाग रहते हैं, हमने उनसे इस ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया और हमारी जो मानसिक चिंता थी वो भी इस ट्रेनिंग से ख़त्म हुई है। और इस ट्रेनिंग से शरीर भी सही है, खाने पीने का तरीका, गंदगी ना करना, एड्स के बारे में, और लड़का हो या लड़की उसकी जांच कभी मत कराओ, ये सब डॉक्टर साहब ने बताया। हम लोगों को जो शिक्षा दी उससे बहुत ही फायदामंद हुआ। और जो है मैं रूम में जाता हूँ अपने, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल करके मैं अड़ोस पड़ोस के जितने भी है इकट्ठा करके मैं उसे भी मतलब शिक्षा देता हूँ कि ऐसे साफ सफाई रखने से ये होगा या एस्ट कैसे होता है, और मतलब वगैरह वगैरह जो है ये सब जो है सो मैं अपने टाइम में निकाल करके मैं समझाता हूँ। लगभग 6 महीने से हमें बताया जा रहा है और सिखाया जा रहा है कि इसमें कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और कैसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आप लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे आपको अगर कोई परेशानी है या कोई बीमारी है या कोई आप शारीरिक परेशान है या मानसिक परेशान है या आर्थिक परेशानी है तो आप उसको बताएं। उसके बाद उन्होंने योगासन के द्वारा या और भी कई प्रकार के साधनों द्वारा, उन्होंने चलचित्रों के द्वारा हमारी परेशानियों को दूर किया। इसमें मुझे बहुत सी शिक्षा मिली है और बहुत ही हमें लाभ हुआ है, जिससे हमारी परेशानी दूर हुई है। जैसे पेशाब टेस्ट हुआ, खून टेस्ट हुआ और आंख जांच हुई
हर एक तरीके की मतलब बीमारियों की परेशानी हल की गई है। और इसके अलावा हमें बहुत सी शिक्षा दी गई है। यह ट्रेनिंग 6 महीने से चल रही है। इसमें नाटक वगैरह या जैसे बहुत सी आइटम इसमें दिखाए गए हैं, उसी से भी हमें बहुत सुविधा मिली है। इसकी सुविधा मिलने से हमारी परेशानी भी दूर हुई है और जो भी आसपास पड़ोस में है सभी को हमने जाकर बताया कि ये बीमारी इस तरीके से फैलती है और यह इस तरीके से हल की जाती है। LLB करने के बाद यहाँ आर्थिक मजबूरी के कारण क्रू बॉस में 6 महीने से काम कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने देखा है कि नीचे कुछ नुक्कड़ नाटक हुए एड्स के ऊपर, कुछ चलचित्र दिखाए गए जिनसे मुझे बहुत जानकारी मिली। वही जानकारी मैंने अपने पड़ोसियों को दी जिनसे उन्हें भी लाभ हुआ और मुझे भी। मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल अलायंस संस्था आगे भी ऐसे कार्यक्रम कराती रहे जिससे सबको लाभ हो। इस कंपनी में एक कैंटीन के काम करते हुए 6-7 महीना हो गया मेरे को। इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सफाई के बारे में, बाकी हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ प्रोग्राम ये लोग कर चुका है और बाकी वर्करों को, बाकी लोगों को सब कुछ बताते हैं सफाई के बारे में, कि बीमारियों के बारे में, कहीं ये मनोरंजन के बारे में सब कुछ जानकारी दे देता है। और बाकी इनका हर प्रोग्राम हर जगह जो हर फैक्ट्री में होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ इनका प्रोग्राम सारा कुछ अच्छा लगा। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ। इनके बीच में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कि अभी हो रहा है। मैंने 6 महीने से हम लोग के डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखी और अपने मोहल्ले में भी जाके बताई और साफ सफाई के विषय में और बीमारियों के जो एड्स बीमारी चला है इनके विषय में तो मैंने बहुत कुछ सीखे, जो कि एक दूसरे किसी को ने ब्लड चढ़ाना है तो उसे चेक करके चढ़ाना है और किसी को नीडल लगाना है तो एक नीडल नहीं लगाना है, उसे दूसरे नीडल चेंज करके लगानी है। और जो महिला गर्भवती है उनके हस्बैंड ने दूसरे के साथ संबंध करके फिर अपने पत्नी के साथ संबंध नहीं करनी चाहिए। संबंध करने से वो बच्चे का एड्स का डर हो जाते हैं। और हमारे अंदर एक थी बीमारी, वो डॉक्टर साहब ने बताया कोई बात नहीं, तुम्हारे बीमारी बहुत आसान से मतलब सही हो जाएंगे। हमें यहाँ से हो नहीं पाई तो लेके गया एसआई से, वहाँ से रेफर करके हमें लेके गया सिविल अस्पताल, वहाँ से हमारा इलाज करवा के लाए। मैं ठीक ठाक हूँ। इस संस्था के द्वारा हमें सारी बातों का ज्ञान हुआ। जो हम यहाँ बताया गया है हमें, उसको हमने जाके अपने जैसे ससुराल में और महके में पास पड़ोस में सबसे लेडीजों से बताया कि किस चीज़ के खाने से क्या परेशानी हमारी दूर है। जिस चीज़ को हमने गुड़ या हरे पत्ते वाली सब्जी खानी छोड़ दी थी उसको हम फिर से खाने लगे, जिसके खाने से हमें खून की परेशानी दूर हुई। मेरे को खून की कमी था। डॉक्टर साहब ने इधर आकर 6 महीने की ट्रेनिंग में बताया था खून की कमी के बारे में। ये हरी सब्जियां खाना है, मूंगफली और गुड़ खाना है, लोहा के बर्तन में खाना बनाकर खाना। जब से मैं 6 महीने से ट्रेनिंग कर रही हूँ यहाँ पर, पहले से हमारी सेहत सही थी और मैं ध्यान दे रही हूँ और बच्चे पर, परिवार पर ध्यान दे रही हूँ। आसपास सभी को मैं बता रही हूँ, सेहत ही सब चीज़ है। मेरा बुखार हुआ था, बहुत दवाई खा लिया था जगह में, फिर सही नहीं हुआ। यहाँ पे डॉक्टर मेरे को दवाई दिया था, वो दवाई खा के मेरे बुखार सही हो गया था। यही से खाना से सब खून बढ़ता है, अपना शरीर दिखे सब सही होता है। आइए अब जानते हैं क्रू बॉस प्राइवेट लिमिटेड व गौरव इंटरनेशनल के HR मैनेजर्स के इस कार्यक्रम के बारे में विचार। It was really a nice experience working with Global Alliance and SNS Foundation. A lot of programs were conducted for workers' benefit, like health checkup for all employees. We were facing a lot of problems. Workers were having problems like tuberculosis, hydrocele. These cases were identified and they were sent for further referral to civil hospitals. Operations were done and workers are happy now. Similarly, eye checkup programs were conducted by Venu Eye Institute and workers have really benefited from these programs. They were distributed free specs
and they came to know what problems they are having. They were sent to further checkup to Venu Eye Institute. And thirdly, peer educator programs which were conducted by SNS Foundation. Workers have got benefit from those programs. Now they have understood the importance of various subjects, and they are imparting trainings to their colleagues and their peers. I feel that these kinds of programs should be regularly conducted, and workers have really benefited. So that's all what I want to share. जीए और एसएनएस फाउंडेशन के द्वारा जो आज से 6 महीने पहले हमारी कंपनी में वेलफेयर प्रोग्राम किए गए थे, उससे हमारे कंपनी के कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एसएनएस फाउंडेशन के द्वारा जो हेल्थ चेकअप किया गया था, उससे भी कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी मिली। अगर किसी कर्मचारी में कोई प्रॉब्लम आया तो एसएनएस फाउंडेशन के सहयोगियों ने बहुत अच्छे से पीछे लग के इनको अच्छे से जांच करवाया। इसके अलावा जो एसएनएस फाउंडेशन ने पीयर एजुकेटर की ट्रेनिंग करी, उससे भी कंपनी में काम करने और उसके तरीक़ों में कुछ सुधार सा आया है। और उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए और योगासन के भी जो प्रोग्राम किए, नुक्कड़ नाटक किए। इसके अलावा वेनु आई सेंटर वालों ने जो हमारे कर्मचारियों को आँखों की जांच की और ज़रूरतमंद लोगों को चश्मा भी मुहैया कराया, इससे हमारे कर्मचारियों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा। The GA-SNSF project was initiated in August 2002. The initial planning process had got me really excited because this was a pilot project which was being started for the first time in the workers at the workplace of the migrant workers. So the project had a novel concept, and we had started the initial process of identifying the companies. GA was especially helpful in us in doing the coordination between the management and SNS Foundation. The actual program, however, took 2 months to be initiated at the workplace. The Gaurav International Company began the medical examination or the screening process in November 7th. The process, I must say, was really smooth because of lot of help from the management side. And as the screening process continued, we had really lot of insight into the problems of the industrial workers, and in fact it was a really very sad thing that they didn't have any basic health facilities available at the industrial place or at their community level. And most of these workers are basically migrants coming in from Bihar and Uttar Pradesh, the western part of Uttar Pradesh. Common problems which can be solved, like hydrocele and all that, were extremely prevalent among these workers, and they had not got themselves operated for many years. And through the GA-SNSF initiative, we were able to identify all the problem cases, and we must also thank the existing government hospital and the ESI system, which really helped us in referring these cases the respective centers. A lot of request has come from the worker side for us to continue this program on a regular basis. We have been able to establish a complete medical room with all facilities at Gaurav International, thanks to the management of Gaurav International. But it's an ongoing request from the workers for the program to continue at least on a weekly basis, and a lot of requests to extend this program to the community level has forced us to start a clinic at Dundera, which is a center where about 30 to 40% of these workers come from. The other area, community, where the maximum workers come from, nearly about 70 to 80% is Kapaseda, which is close to the Delhi-Gurgaon border on the Delhi side. I would like to mention the case of Manju here, who is a contract worker at Gaurav International in the finishing department. When we first interacted with her during the health screening program, she mentioned the problem of her husband having a valvular deformity and awaiting surgery at Safdarjung Hospital. Since the past 4 years, basically because she was not able to arrange 5 units of blood, since she had no one available here to donate the blood.
So we took up this case and at a priority basis, and SNS Foundation and GA along with GA was able to arrange the blood for the patient, and I must now admit that the patient has been successfully operated. General problems most of the male workers present are of RTIs and STDs and their myths and misconceptions about sex and sexuality, and with the help of my colleague Dr. Vashisht, we were able to give individual counseling to most of these workers. हमें उम्मीद है कि इस तरह का ये हेल्थ प्रोग्राम उद्योग विहार की हर फैक्ट्री में चलाया जाएगा, जिनका ज्यादा से ज्यादा लाभ इन मजदूरों को मिलेगा और उनकी कार्यक्षमता व हौसले बढ़ेंगे।